नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 17। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। कर्मणो हे अपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। कर्मणः, कर्म का ही निश्चय ही अपि भी बोधव्यम समझना चाहिए, बोधव्यम समझना चाहिए। च भी विकर्मणः वर्जित कर्म का, अकर्मणः अकर्म का च भी बोधव्यम समझना चाहिए। गहना अत्यंत कठिन, दुर्गम कर्मणः कर्म की, गति प्रवेश गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरे कृष्ण जी। बहुत ही अद्भुत श्लोक है। हमने बहुत विस्तार से समझने का प्रयास किया कि कर्म किसको बोलते हैं, विकर्म किसको बोलते हैं और कर्मों की गति या कर्मों का सिद्धांत कितना कठिन है, कितना जटिल और कॉम्प्लेक्स है। तो ये सब हमने डिस्कस किया। आज हम लोग फोकस करेंगे अकर्मणश्च बोधव्यम। कई लोग होते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, तो क्या करते हैं, जब घूमने जाते हैं तो बहुत महंगे होटल में रुकते हैं ताकि आराम से वो अपना छुट्टियां बिता सके। अभी किसी के पास पैसा कम है तो क्या करेंगे, वो छोटे से होटल में रुकेंगे जहां पर ज्यादा सुविधाएं नहीं होती। पर जब पैसा आ गया है तो उसको खर्च करने के लिए तो घूमने जाना ही पड़ता है। ऐसे ही चाहे हम कर्म करें चाहे हम विकर्म करें, दोनों की वजह से हमें कर्मों का बंधन मिलता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग का सुख भोगते हैं, और जब बुरे कर्म करते हैं तो नरक का दुख भोगते हैं। संसार में दूसरे शरीरों को प्राप्त होकर तरह तरह का दुख भोगते हैं। तो इस तरीके से एक होटल से दूसरे होटल में हम लोग भटकते रहते हैं। कभी इस होटल में चले गए, कभी दूसरी होटल में चले गया। जितना पैसा है उसके हिसाब से अलग अलग जगह पर भटकते रहते हैं और सोचते हैं क्या यही जीवन है। तो भगवान बहुत दया करके बोलते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि हमारा एक परमानेंट घर भी है। हमको सदैव होटल में रुकने का कार्य नहीं करना है। आप अपने घर में रहिए, आराम से रहिए, कोई समस्या नहीं। अब उस घर तक कैसे पहुंचना है तो भगवान यहाँ पर टेक्निक बताते हैं
जिसको बोलते हैं अकर्म। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं, लोग सोचते भी अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है, कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक और मार्ग है, एक और रास्ता है जिसको अकर्म बोलते हैं। और भगवान उस अकर्म को हमको समझाने के लिए प्रयास करते हैं। आने वाले श्लोकों में बहुत अच्छे तरीके से भगवान बताएंगे कि अकर्म किसको बोलते हैं और किस तरीके से हम कोई भी कर्म को अकर्म में बदल सकते हैं। तो अकर्म का मतलब क्या होता है? अकर्म का मतलब होता है कि हम कार्य तो करें पर हमको कर्मों का बंधन नहीं हो। ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जो भगवान समय समय पर भगवत गीता में बहुत जोर से बताते हैं और हमारे अलग अलग शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है कि अकर्म क्या होता है और किस तरीके से हमको करना है। जो भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ है उसका जो पूर्व विभाग और उसका दूसरा लहरी जिसको बोलते हैं द्वितीय लहरी और उसका नाम है साधना भक्ति, वहां के श्लोक नंबर 255 में बताया गया, अनासक्तस्य विषयान, संसार के सुखों के प्रति कैसे हैं? अनासक्त, यथार अहम उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। इस संसार में बहुत अच्छे तरीके से परिवार में रहते हुए भी हम वैराग्य को धारण कर सकते हैं। कैसे? निर्बंधे, कोई भी वस्तु कोई भी व्यक्ति को खुद के स्वार्थ के लिए नहीं देखना है। कैसे देखें? तो बोला गया कृष्ण संबंधे, हर एक वस्तु हर एक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखना। जैसे हमारे पास योग्यताएं हैं, हमारे पास क्षमताएं हैं, हमारे पास सौंदर्य है, हमारे पास बल है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास धन है, हमारे पास विद्या है, जो भी है कैसे देखना है? निर्बंध, मेरा नहीं है। किसका है? कृष्ण संबंधी, हर एक वस्तु को भगवान के संबंध में देखना। और बोला गया हर एक व्यक्ति को भी भगवान के संबंध में देखना। परिवार के सदस्य है उन सब को भगवान का है, यह सोचकर ऐसा कार्य करना है जिससे परिवार का हर एक सदस्य भगवान से जुड़े। अगर हम इस तरीके से कार्य करते हैं उसको बोलते हैं युक्तम वैराग्यम उच्यते। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी हमको तो वैराग्य नहीं चाहिए। तो बोला गया जब हम इस वैराग्य के मार्ग पे चलते हैं तो वास्तव में हमको कर्मों का बंधन नहीं होता। और इसको बहुत अच्छे तरीके से उसी सेक्शन के अंदर श्लोक नंबर 187 में बताया गया, जो कि वास्तव में बताया गया नारद पुराण में। और वहां पर बताया गया इहार यस्य हरेर दास्ये, इस जीवन में इस संसार में कैसा सोचना है? हरेर दास्य, भगवान हरि का दास हूं। और इस तरीके से कर्मणा मनसा गिरा, हमारे सारे कार्य होना चाहिए इस भाव से कि हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं, उनके दास हैं। और जब इस भाव से कार्य करते हैं तो क्या होता है? तो बोला गया निखिलास्व अप्य अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। इस संसार में रहते हुए ही, शरीर को धारण करते हुए ही हम लोग जीवन मुक्त कहला सकते हैं। मुक्त का मतलब है कर्मों के बंधनों से मुक्ति। मतलब इस तरीके से हम कार्य करें कि कार्य भी हो जाए
और कर्मों के फलों का बंधन भी नहीं हो। और ये बहुत स्पेशल टेक्निक है और इसी को भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 श्लोक नंबर 50 में बोला था। वहां पर बोला था, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। यही कौशल है, यही विद्या है कि हमें कार्य किस तरीके से करें, ऐसे टेक्निक से कार्य करें कि बहुत अच्छे से संसार का हर एक कर्तव्य कर्म करते हुए भी किसी प्रकार का कर्मों का बंधन हमको नहीं मिले। ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक है और ये भगवान ही बता सकते हैं। क्यों भगवान ही बता सकते हैं? क्योंकि भगवान ने ये सिस्टम को डिजाइन किया है। जो सिस्टम को डिजाइन करता है वही बताता है कि इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले। जैसे कोई पहेली होती है, पजल होता है जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और सोचते हैं अरे इधर भी फंस गए, उधर भी फंस गए, अभी इस पहेली से बाहर कैसे निकले? तो इसकी टेक्निक भी वही बताता है जो उस पजल को डिजाइन किया है। तो वास्तव में हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि भगवत गीता का अद्भुत ज्ञान हमको मिल रहा है और इस अद्भुत ज्ञान को हम समझकर परिवार में रहते हुए सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए भी बहुत आसानी से जीवन मुक्त रह सकते हैं। तो उसमें मूल बात क्या है? यह यस्य हरेर दास्य, हर एक कार्य को भगवान की सेवा समझ के करना। कई लोग सोचते हैं जी हम तो बहुत सेवा करते हैं, पर सेवा कैसे करते हैं? अगर अपने मन माने ढंग से सेवा करते हैं तो वास्तव में सेवा नहीं कहलाती। वो सेवा करते हैं केवल अपने मन की। सेवक क्या करेगा? सेवक वही करेगा जो उसका स्वामी बोलेगा। तो स्वामी बोलेगा ऐसा नहीं, ऐसा करो जी, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूंगा। इसीलिए जब हम शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, भगवान के भक्तों के हिसाब से चलते हैं, भगवान के बताए हुए उपदेशों के हिसाब से चलते हैं, तो वास्तव में हम सेवक कहलाते हैं। सेवक बन गए तो फायदा क्या मिला? सेवक बन गए तो बहुत सरल है, हमको फायदा मिल गया कि हमें कर्मों का बंधन नहीं लगेगा। जैसे अगर कोई आर्मी में जॉब करता है और उसको गवर्नमेंट आदेश देती है कि भाई ये आतंकवादी है, इसको मारना है, तो वो आर्मी का आदमी वो आतंकवादियों को मारता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसको पुरस्कार देती है। पर अगर वही आर्मी का आदमी अपने मन माने ढंग से किसी को मार देता है तो क्या होगा? गवर्नमेंट उसको पनिशमेंट देती है। ऐसे ही जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो ही हमें कर्मों का बंधन लगता है, पर जब हम शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, भक्तों के बताए हुए मार्ग के हिसाब से चलते हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग के हिसाब से चलते हैं, तो हमें किसी प्रकार का भी कर्मों का बंधन नहीं होता। और भगवान बहुत दया करके बताते भी हैं कि किस तरीके से हम सामान्य कार्य को अकर्म में बदल सकते हैं। और यही टेक्निक को हमें सीखना है, समझना है और समझ के जीवन में इसका लाभ उठाना है। क्योंकि जब तक कर्मों का बंधन रहेगा तब तक व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्तो ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। कर्मों के फलों का त्याग करके क्या मिलता है? तो बोलते हैं जन्म बंध विनिर्मुक्ताः। कर्मों के बंधनों से मुक्ति मिलती है और क्या मिलता है? पदम गच्छन्त्य अनामयम। हम अपने वास्तविक घर को जाते हैं,
तो जब तक कर्मों का बंधन रहेगा, लेन देन रहेगा, तब तक इस संसार के जंगलों में भटकते रहेंगे। और जब हमारा भाव बदलेगा, कैसा भाव होगा कि मैं भगवान श्री हरि का दास हूं, जैसा हमारे शास्त्र बोलते हैं ऐसा मेरे को करना है। जब इस भाव से कार्य करेंगे तो इस संसार के जो कॉम्प्लेक्स जटिल पजल है उससे हम बहुत आसानी से बाहर निकल पाएंगे। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अनयत्र लोको अयम कर्म बंधनः। जो भी कार्य करेंगे तो हमको कर्मों का बंधन मिलेगा। एक टेक्निक है जिससे कि कर्मों का बंधन नहीं मिलेगा। वह कौन सी टेक्निक है? यज्ञ अर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और फिर भगवान स्पष्ट रूप से उपदेश बताते हैं, तद अर्थम कर्म कौन्तेय, उनकी प्रसन्नता के लिए हमको कार्य करना है। और जब इस तरीके से कार्य करते हैं तो चाहे वो कर्म दिखे चाहे वह विकर्म दिखे, दोनों की दोनों अवस्थाओं में वो वास्तव में अकर्म कहलाएगा। जैसे कि ये महाभारत का युद्ध हो रहा है, जो दुर्योधन कार्य कर रहा है वो अपने मन के मजे के लिए युद्ध कर रहा है, इसीलिए दुर्योधन के लिए तो बन गया विकर्म। पर अर्जुन जब कार्य कर रहे हैं, अर्जुन जब युद्ध कर रहे हैं तो उनका कार्य कैसा है? अकर्म। क्यों अकर्म बन गया? क्योंकि अर्जुन कार्य करते हैं, युद्ध करते हैं भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार। और इसीलिए अर्जुन ने भी इतने योद्धाओं को मारा पर उनको पाप नहीं लगेगा, उनको कर्मों का बंधन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उन्होंने भगवान के बताए हुए मार्ग के हिसाब से कार्य किया। अतः जब हम अपने आप को भगवान का सेवक समझकर हर एक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, खुद के मजे के लिए नहीं करते, तो वास्तव में हमारा हर एक कार्य अकर्म बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखते हैं तो जैसे भगवान ने चोरी करी, माखन को चुराया, तो बाहर से लगेगा अरे चोरी नहीं करना चाहिए, पर भगवान तो चोरी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवान तो विकर्म कर रहे हैं। पर वास्तव में भगवान जो कार्य करते हैं अकर्म करते हैं, क्योंकि उनके कार्यों में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। वो कैसे कार्य करते हैं? सदैव सेवा के भाव से, सदैव कल्याण के भाव से, सदैव कृतज्ञता के भाव से भगवान कार्य करते हैं। और हमको भी प्रेरणा मिलती है कि जब हम कार्य करें तो हमारे अंदर मूल भाव क्या होना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूं, हर एक कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। बहुत छोटे से छोटे कार्य को भी आप दिव्य बना सकते हैं। सभी लोग नहाते हैं तो नहाते नहाते हमें सोचना है कि ये शरीर भगवान की संपत्ति है, इसको अच्छे से नहाना है, भगवान के नामों का बोलते हुए स्नान करना है। तो सामान्य कार्य से बन गया दिव्य कार्य। भोजन बनाते हैं, हर कोई भोजन बनाता है, भोजन बनाने में हमारा ये भाव होना चाहिए मैं भगवान की सेवा के लिए भोजन बना रहा हूं। तो सेवा का भाव का मतलब है कि खाना हमारा पौष्टिक होना चाहिए, खाना हमारा शुद्ध होना चाहिए, भगवान को भोग लगाकर उसको ग्रहण करना। तो सामान्य कार्य से यह बन गया अकर्म। तो जो जो कार्य हम कर्म और विकर्म को सोच के करते हैं, अब उसको बदल के करना है अकर्म की श्रेणी में। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। आने वाले श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान हमें सिखाते हैं कि संसार में कार्य को करना कैसे है, और इसीलिए आप बहुत ध्यान से
इन समझिए और जीवन में बदलाव लेके आइए। हरे कृष्णा जी। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। आपने बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी, और हम इसकी कोशिश भी करते हैं। आप सिखाते हमें मन भर है, हम कन भर भी नहीं कर पाते। अभी हम कहीं बाहर जाएं, जैसे हम पीछे की यात्रा में गए थे, तो प्रभु जी ने हमें बताया कि ये इंद्रियां हमें भगवान को सुख देने के लिए, लेकिन जो दृश्य हम देख रहे हैं उससे हमारी आंखों को सुख मिल रहा है, उस दृश्य को हम कैसे कृष्ण भावना में ले? तो हर एक भोग की वस्तु को भगवान से जोड़ना है। जैसे कि बहुत कहीं घूमने गए, बहुत सुंदर सुंदर हमको दृश्य देखने को मिलता है, हमारी आंखों को बहुत अच्छा भी लगता है, तो हमको क्या करना है, जैसे ही सुंदर वस्तु, व्यक्ति या वातावरण को देखें, हमको भगवान का स्मरण करना है कि भगवान ने कितनी बड़ी दया करके हमें इस संसार के अंदर ऐसा आभास दिया जिससे हम ये सोच पाए कि भगवान कितने सुंदर है और हमारे लिए भगवान कितना सुंदर एक व्यवस्था करके रखा है। तो इस तरीके से कोई भी भोग की वस्तु हो उसको भगवान से जोड़ सकते हैं। कई लोगों को स्वादिष्ट भोजन करने का बहुत मन करता है। जब आप भोजन स्वादिष्ट करते हैं, सोचिए भगवान ने कितनी बड़ी दया करी है। भले ही हमने भगवान से विद्रोह किया है, भले ही हमने भगवान को धोखा दिया है, पर भगवान सदैव हमारे लिए तत्पर रहते हैं। भगवान सदैव हमारी भलाई के लिए कार्य करते हैं। नहीं तो कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो क्या उनको स्वादिष्ट भोजन मिलता है? बहुत मुश्किल है स्वादिष्ट भोजन मिलना। पर भगवान हमारे यहाँ पर, जिसको बोलते हैं ये जेल है, और यहाँ जेल की जो जेलर है देवी दुर्गा है, और इस संसार को बोला गया दुर्ग, जो कि एक जेल की तरह है। तो जेल में रहते हुए भी भगवान हमारे सुख सुविधाओं का बहुत ध्यान रखते हैं। तो जब हम लोग स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करें तो भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। जब बहुत स्वादिष्ट फल मिलते हैं, जब अभी आम का सीजन है, बहुत तरह के स्वादिष्ट आम खाने को मिल रहा है, तो जब आम खाते हैं तो बोलते इतना रस है, इतना मीठा है, तो हमें भगवान का स्मरण करना है कि भगवान कितनी दया करके हमारे लिए ऐसा अद्भुत भोजन की व्यवस्था करा है जो स्वादिष्ट भी है, सुगंधित भी है और पौष्टिक भी है। तो भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो जैसे भोजन ग्रहण करें, पानी पिए, जूस पिए, तो हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा जी। दुर्गा सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी प्रभु जी बहुत सुंदर, हम यथासंभव कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी, जब से मतलब आपने बताया है कि मतलब भगवान को क्या करके अर्पण करें, या जो भी कार्य करते हैं, जिनमें भी जो भी काम करते हैं भगवान का स्मरण करते हैं, जप करते हैं। और जब शाम को जब आरती करते हैं तो भगवान को ये कहते हैं, भगवान जो दिन भर मैंने किया वो सब आपको अर्पण कर। क्या इससे हमारे कर्मों का समय होगा, सम होगा प्रभु जी? कर्मों के बारे में हमको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान ने श्लोक में बोला, जब हमको कुछ करना है तो सोच विचार के करना है। जो हो गया है, कैसे कर्मों का फल मिलेगा, कितना कर्मों का फल मिलेगा, कर्मों का फल मिलेगा नहीं मिलेगा, हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान के हाथ में है। तो जितनी हमारी आवश्यकता है उतना भगवान हमको अवश्य देंगे। जैसे अगर हमको कोई विपत्ति से गुजरना भी है तो भगवान वो अवश्य देंगे। क्यों देंगे? ताकि हमें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो हमें कोई चिंता नहीं करना है। भगवान के आश्रय में रहकर सदैव प्रसन्न रहकर भगवान की सेवा समझ के कार्य करना है। जीवन में सुख भी आएगा, जीवन में दुख भी आएगा, जीवन में बीमारी भी आएगी, जीवन में बुढ़ापा भी आएगा। जो भी आने दीजिए, भगवान हम आपके प्रति सदैव कृतज्ञ हैं कि आपकी इतनी भारी कृपा है जो आप हमें ये सब जीवन में प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा जी। योगिता शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। कर्मों का इतना इफेक्ट होता है वो कभी सोचा भी नहीं था,
एक एक चीज समझ आ रही है। एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि जैसे अगर हम तो ठीक मतलब आपके कहे अनुसार कर रहे हैं, लेकिन अगर फैमिली में ही कोई और अगर उस तरीके से नहीं कर रहा है, तो क्या सब अपने अपने कर्म के लिए इंडिविजुअली जिम्मेवार हैं या उनके करने का हम पे भी असर पड़ता है? सपोज नॉन वेज ही है या कुछ है ऐसी चीजें जो हम सोचते हैं नहीं खाना, हम नहीं खाते ना टच करते, पर कोई और कर रहा है, तो बेटा है, कोई हस्बैंड है, तो क्या उनके कर्मों का भी हम पे इफेक्ट पड़ता है उससे, या हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि वो ना करें कुछ ऐसा? तो दो तरह के कर्म होते हैं, एक के खुद के वजह से होता है, दूसरा जो लीडर होता है उसकी वजह से होता है। तो इसीलिए बताया गया राजा के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है कि ऐसा वातावरण बनाए कि प्रजा का जो भाव है वो भगवान से जुड़े। अगर ऐसा नहीं होता तो राजा जिम्मेदार बनता है। ऐसे ही परिवार के सदस्यों को चाहिए कि घर के अंदर ऐसा वातावरण दे ताकि परिवार का हर एक सदस्य भगवान से जुड़ पाए। तो हमारा जितना प्रयास है उतना हमको करना है। और ये बहुत कॉमन समस्या है, कभी हस्बैंड मांस खाता है या बेटा बेटी मांस खाते हैं, और जो माँ होती है वो प्रयास करती है कि भाई परिवार के अंदर कम से कम कोई भी मांस मच्छी अंडा नहीं खाना है, पर माँ की कौन सुनता है। तो ऐसी परिस्थिति में माँ को चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करे और यथासंभव भगवान को जो शुद्ध और सात्विक भोजन है वह बनाकर भगवान को दे, और फिर बाकी जो लोग खाए जैसा खा रहे उनमें जितना हमारा कंट्रोल है उतना हमको करना है। और खासकर बेटा या बेटी है उनके ऊपर तो हमारा थोड़ा कंट्रोल ज्यादा रहता है, तो हम उनको अच्छे से समझा सकते हैं कि दूसरे जीवों को मार कर हम कभी भी न प्रसन्न रह सकते हैं न सुखी रह सकते हैं। दूसरे जीवों को मारकर हमको कोई स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलेगा। लोग सोचते हैं नॉन वेज खाएंगे तो शरीर मजबूत होगा, ऐसी बात नहीं है। ये हमको धोखे में बताया गया, बहुत लोग हमें भ्रमित करते हैं। इसीलिए हमको शास्त्रों के हिसाब से समझना है, साइंटिफिक तरीके से भी समझना है। एक मूवी है गेम चेंजर जो आप बच्चों को दिखा सकते हैं। ये ऐसी अद्भुत मूवी है जिसमें बताया गया कि जो नॉन वेज खा के लोग कहते हैं भी हम तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ऐसे ऐसे पावरफुल लोग बताए गए जो बहुत पावरफुल बॉडी बिल्डर और बहुत मजबूत है, और वो सब के सब प्योर वेजिटेरियन है। तो ये हमें धोखा दिया जाता है कि भी नॉन वेज खाएंगे तो हमें फायदा मिलेगा। कई लोग बोलते हैं जी ये तो शरीर बहुत कमजोर है जी, इसको तो नॉन वेज खिलाओ। कभी भी ऐसा नहीं करना है। हमें शरीर को मजबूत बनाना है तो हमारे पास बहुत सारे साधन है। दाल खाइए, और आप तरह तरह के होल ग्रेन होते हैं वो खाइए, फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, इससे भी शरीर बहुत मजबूत बनता है। तो इसी तरह बच्चों क्या है, बहकावे में आ जाते हैं, दोस्त लोग कुछ बोलते हैं, बच्चे लोग अंडा वगैरह खाने लग जाते हैं। तो इसीलिए हर एक माता पिता को पहले ट्रेनिंग लेना है, समझना है, क्योंकि बच्चा बाहर जाएगा तो भटकने के बहुत चांसेस है। इसीलिए घर में ही बहुत अच्छे से पहले ट्रेनिंग देना है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।